जो परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया किया, बहुत बड़ी दया किया। सचमुच उसका भड़का हुआ कोप वह शांत हो गया। आइए हम बाइबल में देखते हैं योना के समय में परमेश्वर की आज्ञा न मानना एक बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरी बार योना के पास पहुंचा, जो कि योना परमेश्वर की उन सभी आज्ञाओं को नहीं मान रहा था। फिर भी परमेश्वर ने योना को दूसरी बार यह बताया कि तू जा उस निनवे नगर में और वहाँ पे यह बात का प्रचार कर। आइए हम देखते हैं। तब परमेश्वर ने कहा योना से, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसमें प्रचार कर। तब योना ने परमेश्वर के बातों को मानकर उसके वचन को अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ी नगर था। वह 3 दिन की यात्रा था। जब योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की उस नगर को घूमकर देखा और प्रचार किया। अब से 40 दिन बीतने पर निनवे पूरी तरह से उलट दिया जाएगा। जब वह घूमा एक दिन, तब उसने एक जगह खड़ा होकर बोलने लगा कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे पूरी तरह से उलट दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। उस निनवे नगर में एक व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ था, वह ऐसा वहाँ पे प्रचार किया। लोग सुने, कुछ लोग ने वहाँ पे ठट्ठा उड़ाया, कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोग नहीं किए। पर आगे देखिए, कुछ समय के बाद निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया। जो लोग विश्वास किए थे, वो लोग विश्वास करके उस योना के बातों को समझकर उस परमेश्वर पे विश्वास करके वहाँ के लोगों को भी वह बात सुनाया, प्रचार किया। वो लोग भी घूम घूम कर उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट को ओढ़ा, उन सब की बातों को मानकर। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राज्य की वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। देखो, राजा भी उस परमेश्वर के बातों को मानकर उस राख पर बैठकर टाट को ओढ़ लिया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे के इस आज्ञा को ढिंढोरा पिटवा दिया। देखो, सभी लोगों में यह बात पहुंचाया गया, सभी लोगों में यह बात पहुंचाया गया। राजा के लोग ढिंढोरा पीटने निकल पड़े, क्योंकि उनको यह बात का प्रतीति हो गई थी। बाइबल बताती है, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी न खाए और न पिए। पानी तक भी वो लोगों ने नहीं पिया, ऐसा वो लोग ठान लिए थे। और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे।
और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। राजा कहता है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट न होने से बच जाए। यह सब परमेश्वर ने उनके कामों को देखकर कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने के लिए ठानी थी उनको न किया। तब देखा सभी लोग, अब देखो सभी ने उस परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया की। उस राजा ने कहा, देखो 40 दिन तो बीत गए पर परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया की और बड़ी आशीषें दी। सचमुच अगर हम अपने जीवन में ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में है, तो उस परमेश्वर पर विश्वास करें। अगर हमें कोई व्यक्ति बता रहा है तो मन को फिराओ, बदलो और उस परमेश्वर पे विश्वास करो, ताकि जैसे योना के लोगों को वह उन पर दया करके और उन्हें सुरक्षित रखा, वैसे ही आपको आपके ऊपर परमेश्वर दया करे, आपके परिवार के ऊपर दया करे, आप सभी को आशीष करे। यीशु के नाम से आमीन।